हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 262 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में एरिका का फोटो शूट हुआ था, पर फोटोज में वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी, मानो वो एरिका थी ही नहीं। और नागी से ये सुनने के बाद उसने दोबारा फोटो शूट करवाने का डिसाइड किया था। अब स्टूडियो में कैमरामैन कहता है एरिका इन्फ्लुएंसर है, कोई मॉडल नहीं है, जरूर कोई रीजन होगा, इसीलिए क्लाइंट ने एरिका को चुना। और एरिका भी ये समझती है, शायद इसीलिए वो दोबारा से फोटो शूट करवाना चाहती है। वो अनडाउटेडली एक प्रोफेशनल अमीर लड़की है। अब घर पे एरिका नागी को रात के फोटो शूट के बारे में बता चुकी थी। नागी कहता पर क्या ये करना सही होगा, ये काम तो आज फिनिश हो जाना चाहिए था ना। एरिका कहती है हाँ, पर कैमरामैन भी इसमें मेरे साथ है, वो भी जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम फोटोज से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। फिर वो बताती है वो अगले वीक अपने डैड के शिबुया वाले होटल में रहेगी, जो स्टूडियो के पास में ही है, और नागी चाहे तो मिलने के लिए आ सकता है। अब अगली सुबह जब नागी उठता है तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो नोटिस करता है कि एसी ऑफ था। उसे याद आता है एरिका नहीं है, उसे उसकी फिक्र हो रही थी, पर जिस तरह से वो जोश में थी शायद वो ठीक ही होगी। ये सोचकर वो नॉर्मल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है एक वीक के लिए वो घर पे अकेला है। बस फिर क्या, वो फटाफट नेकेड होकर पूल में चला जाता है। उसके बाद पूरे घर की सफाई करता है। वो इस फ्रीडम से बहुत खुश था, पर कुछ ही देर में ये फ्रीडम उसकी सजा बन जाती है। उसे खालीपन सा लग रहा था, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जाकर स्टडी करता है और पढ़ने में वो इतना मगन हो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे ही वो घड़ी देखता है, सुपरमार्केट से डिनर बनाने के लिए सामान लेने जाता है और फिर वापस आकर खाना बनाता है, पर खाना बहुत ज्यादा बन गया था। आखिर में एक बंदे का खाना बनाना टफ होता है। उसके बाद वो ब्लॉक पजल गेम खेलता है। फिर हम डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब साची वहाँ आती है तो घर बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था, सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और नागी वहीं बैठकर गेम खेलता था और वहीं पे सोया पड़ा था। फिर साची उसे उठाती है, नागी ब्रेकफास्ट बनाता है और बताता है कि वो 3 दिन से गेम खेल रहा था, उसके पास कुछ करने को था ही नहीं। वैसे स्कोर देखकर तो ये कोई भी समझ सकता था। फिर नागी साची से पूछता है वो यहाँ क्यों आई है। साची कहती है उसे उसकी चिंता हो रही थी। नागी कहता है इसलिए तुम अपना होमवर्क लेकर आई हो। साची कहती है जैसे मैंने कहा तुम अकेले हो। नागी कहता है नहीं, पर मुझे चिंता हो रही है। साची कहती है हमारे चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मैं एरिका को जानती हूँ वो होटल में मजे से रह रही होगी और उसका ध्यान रखने वालों की कमी थोड़ी ना है, और उसकी मॉम ही उसकी मैनेजर है, और वहाँ तो उसे तुम्हारी बकबक भी सुनने को नहीं मिलेगी। कितनी सुकून भरी जिंदगी जी रही होगी वो। अब अगले सुबह नागी ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था। वो सोच रहा था अच्छा साची आ गई, एक बंदे के लिए खाना बनाना बेकार होता है। वो फ्रिज ओपन करता है पर वहाँ कुछ भी नहीं था। वो ब्रेकफास्ट स्किप करके पढ़ने चला जाता है। फिर उसका पेट भूख से आवाज करने लगता है। वो एरिका को आवाज देता है, पर एरिका तो वहाँ थी ही नहीं। और फिर वो एरिका से मिलने के लिए होटल चला जाता है और लॉबी में उसका वेट करने लगता है। वेट करते करते उसे अचानक से चहल पहल की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एरिका आ चुकी थी। वो फोन से उसकी फोटो खींचता है। एरिका उसे नोटिस कर लेती है और उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और नागी ब्लश करने लगता है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो थर्सडे को मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। और मेरे पेरेंट्स भी गांव से आ चुके हैं, तो अब खाना बनाना, घर की सफाई, सब कामों से मैं भी फ्री हो गया हूँ। तो डेफिनेटली अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियोस टाइमली मिल जाया करे। तो मिलेंगे थर्सडे को इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।